हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद कोहली। तो जी हो चुकी है आज के ब्लॉग की शुरुआत। मौसम सबसे पहले चेक कर लो। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कभी बारिश आ रही है कभी धूप आ रही है, लेकिन मौसम इतना मजेदार हो गया है ना। बस थोड़ी चिपचिपाहट तो जरूर है पर इस मौसम में होती है। तो जी ये ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं और आज मैंने तैयारी कर ली है कुछ स्पेशल की, दिखाती हूँ आपको। ये है छोले। छोले जिनको मैं उबलने रखने जा रही हूँ, व्हाइट छोले हैं। इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, आमचूर, मोटी इलायची और वो एक स्टार फूल जैसा आता है ना गरम मसाले में, वो, लौंग, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर और सब कुछ डाल के मैंने इसको रख दिया है। अब मैं इसको बॉईल करने जा रही हूँ, देखती हूँ कि कौन आया है। तो जी ये बेल बजी है, ये वो मीनाक्षी है ना, मिष्टी की मम्मा, वो लोग है नहीं यहाँ पर। तो उनकी मेड काम वाम करती है ना, तो चाबी यहाँ से ले जाती है। तो वो सफाई करने आई थी, चाबी वापस करने आई थी। तो ये मेरे राजमा कह रही हूँ। छोले रेडी हो गए हैं और ये है बेसन। इसका भी कुछ बनाने जा रही हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल इसको बॉईल करने के लिए रखती हूँ और मैं नहाने जाती हूँ। उसके बाद देखती हूँ कि अपना ब्रेकफास्ट क्या बनाऊंगी। अपने ब्रेकफास्ट में मेरा क्या होता है, वही उपमा, पोहा, मैक्रोनी, वर्मिसेली। बस उपमा, पोहा, मैक्रोनी, वर्मिसेली, बस इसी में मैं घूमती रहती हूँ। तो छोले मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। अब आपको लग रहा होगा सब कुछ साथ में ही डाल दिया, कैसे बनेंगे ये छोले। पर आप देखना, ये इतनी जल्दी वल्दी वाले छोले जिसमें आप सब कुछ डाल देते हो ना एक साथ, कितने मजेदार बनेंगे। मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आप देखना कितने मजेदार छोले बनेंगे। तो चलो नहा लेती हूँ। तो जी नहा के मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, और मेरे को नहाए काफी देर हो गया। बाल वाल अभी मैंने नहीं करे हैं, कंघी नहीं करी है, तो नहाए हुए काफी देर हो गया। ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए बनाया था दलिया। दाल डाल के मैंने डाली थी मूंग छिलका दाल और मसूर की दाल। तो दलिया बहुत टेस्टी बना था। तो दलिया भी एक ना बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको पराठे वगैरह अच्छे नहीं लगते। तो जी यहाँ पर ये देखिए, ये बन गए हैं मेरे मसालेदार आलू। मैं आपको अभी जरा बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखो दाना हो गया। गर्मियों में यही होता है, पसीना आता है और ये दाना कहीं ना कहीं निकल आता है। तो चलिए आलू दिखाती हूँ और दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया आज। तो जी ये देखिए, ये बन गए हैं मेरे आलू, एक बार एकदम मसालेदार और कुरकुरे। देखिए कितने बड़े साइज के आलू हैं। तो जो ये इसका अभी लुक आ रहा है ना, एक्चुअली मुझे यही लुक चाहिए था जो मैं सोच के चली थी। बिल्कुल इसका जो आउटर ये है ना कवर, ये बिल्कुल क्रिस्पी है। और ये कैसे बने आलू, मैंने क्या किया था, मैंने आलूओं को 4 पीसेस में आलूओं को कट करके फिर उसको माइक्रोवेव में ना इसको मैंने गला लिया था। तो तब तक मैंने कढ़ाई में खुला सरसों का तेल डाल, उसमें जीरा, हींग, कसूरी मेथी, नमक, लाल मिर्च, हल्की सी हल्दी और गरम मसाला, आमचूर, ये सब डालकर और फिर माइक्रोवेव में मैंने उन आलूओं को गला लिया था। और वो ऑलमोस्ट गल गए थे। बस फिर मसाले में उसको मिक्स किया कढ़ाई में। ये देखिए जो तेल में मैंने मसाला रेडी किया था उसमें मैंने उसको मिक्स किया और अब उसका लुक आ गया है ऐसा। इतना बड़ा साइज देखे ना, कोई भी कहेगा कि गलने में बड़े टाइम लगेगा, लेकिन मुझे सच्ची में बनाने में इसको मतलब 7-8 मिनट मैंने माइक्रोवेव में आलूओं को रखा, आलू गल गए। तो मसाले में आप भूनने में आप लगा लो 3-4-5 मिनट, बस यही टाइम लगा है और एकदम मजेदार करारे आलू रेडी हो गए हैं। यहाँ पर मेरे बन गए हैं छोले। छोले जब मैं उबलने रख रही थी तो मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए कितने मजेदार छोले बने हैं। तो सारे मसाले डाल के देखा तो था आपने कि छोले मैंने बॉईल कर लिए थे। फिर मैंने कढ़ाई में क्या किया, कढ़ाई में फिर सरसों का तेल डाला खुला सा, और फिर उसके बाद उसमें मैंने डाला हींग, जीरा, कसूरी मेथी, लाल मिर्च थोड़ी सी और 3 बड़े बड़े चॉप करके टमाटर डाल के अच्छी तरह उनको भून लिया और एकदम मैश हो गए। खुला तेल डालने से ना आपका मसाला थोड़ा अच्छा भून जाता है। और हम क्योंकि आप थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो कम तेल डालते हैं, लेकिन ट्रस्ट में जब आप कुछ इस तरह की कुकिंग करते हो ना, छोले भटूरे और ये सब इस तरह की चीज, तो फिर आपको वो इंडियन टच तो लाना बहुत जरूरी है। इसलिए तेल में इसमें कंजूसी नहीं करी मैंने, डाल के फिर उस मसाले को खूब भूना और उबले हुए छोले जो ऑलरेडी उसमें नमक था और खूब सारे मसाले मैंने आपके सामने डाले थे वो इसमें मिक्स कर दिए और आराम से मैंने 5 से 10 मिनट सिम पे उसको खूब उबलने दिया। रिझते रहे, पकते रहे और उसके बाद छोलों का लुक कितना बढ़िया, कितना मजेदार लुक आ गया है ना। मैंने आपको बताया था ना कि मैं बेसन का भी कुछ बनाऊंगी। तो बेसन को मैंने क्या किया था, बेसन को मैंने बीट करके पानी में, उसमें अजवाइन, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं हर चीज में डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका फ्लेवर। और थोड़ी सी हींग, अजवाइन थोड़े से डाल के, और ये मैंने रेडी कर लिए हैं इसके गुलगुले। और ये बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे दही बड़े होते हैं ना। बस इसको पानी में सोक कर दूंगी, उसके बाद दही बीट करके, कोसे पानी में हल्के से मैं सोक करूंगी और उसके बाद दही बीट करके ये गुलगुले उसमें डाल दूंगी। तो ये एक क्विक रेसिपी है। अगर दही बड़े बनाने का टाइम नहीं है आपके पास, कोई गेस्ट आ रहा है आपके घर पे
और थोड़ा सा हाँ मैंने वो भी डाला था, खाने वाला सोडा भी जरा सा डाला था ताकि ये गुलगुले जो है सॉफ्ट बने, क्योंकि बेसन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना। बस ये भी तल के रख लिया, मेरी हो गई है तैयारी। आज की तैयारी मैंने इसलिए की है, और आज मैंने उषा से खाना नहीं बनवाया, मैंने खुद बनाया है। घर पे आने वाला है क्योंकि एक स्पेशल गेस्ट, अब वो गेस्ट कैमरा पे आता है कि नहीं आता है ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने उसके लंच की पूरी तैयारी बहुत ही प्यार से की है। आज मैंने उषा को बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दिया। जब कोई ऐसे स्पेशल मोमेंट होते हैं ना, या किसी ने खास आना होता है, तो चाहे कितना भी काम वाले मेरे पास लगे हो, मैं कुकिंग अपने आप से करती हूँ, और मुझे हमेशा कुकिंग करना ना बहुत पसंद है। तो चलिए थोड़ा सा पसीना वसीना पोंछ लूँ, काफ़ी पसीना मुझे आ गया है, तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और भटूरों की हाँ मैंने तैयारी करके रख दी है। मैंने कल से ही मैदा तैयार कर दिया था, उसको लगा दिया था, और दही भी मैंने जमा दिया। और दही मैं आपको दिखाऊं मैंने किस में जमाया है। आप अगर जल्दी सुबह उठ के दही इसमें जमा दो ना, ताज़ा दही जमाना हो कैसे रोल में, तो दही बहुत जल्दी बहुत फर्स्ट क्लास जमता है। तो मेरा दही भी जम जाएगा, वैसे स्टॉक में भी मेरे पास पड़ा है, दही भी जम जाएगा। गुलगुले तैयार हो गए हैं मेरे। बस अब थोड़ा बैठ जाऊंगे एसी चला के, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, और जब मेरे जो गेस्ट आने हैं वो आएंगे तब मैं तलूंगी भटूरे। इस बीच उषा कहीं गई है काम करने, फिर वापस आ जाएगी मेरी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, बट मेरी तरफ से तो ऑलमोस्ट सब डन है। तो जी लेटेस्ट अपडेट ये है कि खाना मेरा बन गया है, और रूम मैंने ड्राइंग रूम जो है पूरा चिल्ड कर दिया है एसी चला के। बस अब मैं वेट कर रही हूँ, जिन्होंने आना है वो लोग आ जाएं। थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा के बाल अपने बांध लिए हैं, एंड नाउ ऑल सेट। हाय गाइस, ये है नेक्स्ट डे, और टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं, और बाहर अगर मैं आपको मौसम दिखाऊं तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है। अभी अभी इतनी तेज बारिश होके हटी है, उसके बाद धूप आ गई थी, और फिर से वैसे ही बारिश का देखिए आप मौसम बना है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, और थोड़ी सी ड्रिजलिंग तो हो रही है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बादल की गड़गड़ाहट आपको सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही मुझे मालूम नहीं, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रहा है। इतनी तेज बारिश थी, ये देखो मेरी दोनों चेयर्स की जो मैंने वो है ना चेयर पैड्स होते हैं गद्दियाँ, वो निकाल के मैंने अंदर रख दिया, क्योंकि इतनी गीली हो रही थी वो। लेकिन अब मतलब जो जितनी सुबह गर्मी लग रही थी ना, ह्यूमिडिटी थी, तो उतना ही अच्छा लग रहा है। और भाई झांसी में तो जो है ना वो मौसम आ ही गया है, बारिश का मानसून अच्छी तरह से आ गया है, क्योंकि रोज सुबह शाम और या तो कभी रात में बारिश होती जा रही है। थोड़ा सा दिन में धूप निकलती है, गर्मी होती है, और फिर रात में बारिश हो जाती है, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो जो कल की बात मैं आपको बताऊं, गेस्ट ने हमारे घर आना था, वो आए, बहुत मज़ा आया, खाना बहुत अच्छा बना था। अंदर चलते हुए कि अब बादल की बहुत गड़गड़ाहट है ना, आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। चलिए यहाँ बैठ के आपसे बात करती हूँ। तो कल मैंने आपको बताया था गेस्ट आने वाले थे घर में, वो लोग आए, बहुत दिनों बाद हम लोग मिले थे, खूब हम लोगों ने गप्पे मारी, छोले भटूरे बनाए थे, मैंने आपसे बताया था। तो छोले भटूरे भी बहुत टेस्टी बने थे। भटूरा का थोड़ा सा जो मैंने तैयार किया था ना डो, वो थोड़ा सा ना ढीला हो गया था, तो थोड़ी दिक्कत हुई बनाने में, लेकिन 2-3 जब भटूरे तल लिए ना उसके बाद वो ठीक हो गया। मुझे आटा लगाना पड़ा, जैसे हम लोग फुल्का बनाते हुए लगाते हैं ना, तो वैसे मुझे आटा लगा के उसको बनाना पड़ा। बट छोले बहुत टेस्टी बने थे, भटूरे भी अच्छे बने, आलू जो फ्राई किए थे वो भी अच्छे लगे सबको, और दही बड़े जो मैंने वो बेसन के गुलगुले बनाए थे वो तो बहुत ही टेस्टी बने थे। और बस सबको मज़ा आया, गप्पे वप्पे मारी, और बस शाम को वो लोग चले गए। उसके बाद मैं फिर मार्केट, हाँ लेकिन वीडियो में वो लोग कंफर्टेबल नहीं थे आने के लिए, इसलिए मैंने शूट नहीं किया, कोई बात नहीं। तो उनके जाने के बाद फिर मेरे को मार्केट जाना था कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए, मार्केट चली गई, लेकिन जाना वेस्ट ही हुआ। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे मिली ही नहीं। 2-3 मैं स्टोर्स पे गई उसको ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। वेल वो मैं बाद में देखूंगी। फिर उसके बाद घर में आकर मैं इतना थक गई थी, मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। और उसके बाद शाम को बस रात को फिर खूब तेज़ बारिश हुई, और इतना अच्छा मौसम हो गया था ना, सुबह से फिर इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, और अब मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया। तो भाई ये जो सारी स्टोरी थी, ये तो थी कल की स्टोरी जो हुआ। और अब शाम के बज गए हैं 4-6 बजे तक ये भी ऑफिस से आ जाएंगे, और उसके बाद हमें फिर बाजार जाना है किसी दूसरी काम के लिए। छोटी मोटी ग्रोसरी आइटम्स जो हैं वो खत्म है, वो लेने जाना है। वैसे तो मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना ब्लिंकिट में भी आपको जो आपको ब्रांड चाहिए आपकी पसंद का, वो कई बार चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इसके लिए आज हमने सोचा है कि जब ये आएंगे मार्केट से तो मैं रेडी रहूंगी, और फिर हम लोग आज मार्केट जाएंगे सामान लेने के लिए। लेकिन आज ना मुझे आपसे एक बात और भी करनी है। तो जी यहाँ पर प्रॉपर लाइट आ रही है, तो मैं इस रूम में आके बैठ गई हूँ आपसे बात करने के लिए। तो बात मैं आपसे क्या करना चाहती थी कि क्या हुआ, मैं ना जैसे इंस्टाग्राम देखते हैं ना, तो मैं इंस्टाग्राम में देख रही थी, तो मेरे सामने ना बीबा का ऐप खुला, और उसमें सूट्स पे लगी हुई थी सेल, और सेल इतनी ज़बरदस्त थी कि मतलब बीबा के सूट्स पे अगर आपको
सेल मिल जाए तो मतलब फिर तो उसके मज़े ही मज़े हैं। तो मुझे बीबा का जब मैंने ऐप खोला तो उस पर बड़ी अच्छी बढ़िया सी सेल लगी हुई थी और इतने सुंदर सुंदर सूट्स थे उसके ऊपर। सबको शौक होता है ना कपड़ों का, मुझे भी बहुत शौक है। तो जब मैंने वो ऐप देखा, उसको ओपन किया और उसमें इतने सुंदर सुंदर सूट्स थे ना, तो मेरा भी एक सूट के ऊपर ना दिल आ गया। उसका बेस कलर बहुत सुंदर था, मुझे क्रीम और वाइट इस तरह के कलर बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसका बेस कलर भी ना बहुत सुंदर सा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना परचेज कर लेती हूँ, सेल भी लगी हुई है और इतना मतलब सब लोग बोलते हैं और मैं देखती हूँ कि फ्रॉड होता है, वो सब दिमाग से मेरे निकल ही गया। तो मैंने सूट परचेज कर लिया और 6 to 7 डेज में वो सूट मेरे पास आ भी गया। अच्छा, जब मैं वो कुरियर ले रही थी ना तो मैंने सोचा कि लूँ कि नहीं लूँ, पर मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, इतनी अच्छी सेल मिलती है, इतना अच्छा ऑफर मिलता है कि नहीं, तो मैंने ले लिया। बीबा की रेंज आप जानते हो कि एक हल्का कुर्ता भी अगर आप लोगे ना 1,500-2,000 तक का कुर्ता आता है, और जब उतने में आपको पूरा सूट मिल रहा हो तो फिर क्या ही कहने। मतलब मेरा ख्याल से वो 1,000-1,100 का सूट था। मैंने ऑर्डर कर दिया और वो आया और पार्सल मैंने लिया। और पार्सल लेते हुए जब मुझे डाउट हो रहा था ना, तो भी मैंने अंदर बीबा का टैग देखा और जो उनका वो जो भी मार्क सा रहता है। तो दोबारा से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। कुत्तों की इतनी आवाज आ रही थी, पूरा झुंड कुत्तों का ना आपस में लड़ रहा था। वो होता है ना कि कोई बाहर का कुत्ता आपकी टेरिटरी में घुस आता है तो उसके पीछे सारे पड़ जाते हैं, तो वही हाल था, सारे कुत्ते मिलके ना एक को अटैक कर रहे थे। तो कहाँ पर थे हम लोग, हाँ, जब मैंने ये पार्सल लिया और मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ तो मैंने उसका वो टैग अंदर से मुझे दिख रहा था सूट के ऊपर से, और वो बीबा का था। बीबा का जो वो मार्क बना रहता है ना, वो भी बना हुआ था उस पर। जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते कोई तो आपको खोलने नहीं देगा वो ना। तो पेमेंट करने के बाद जब मैंने उसको ओपन किया ना पॉलिथीन को, तो जो सूट उसमें से निकला ना, सूट का प्रिंट वही था। तो जब देखा मैंने, उसके थ्रेड निकल रहे हैं एम्ब्रॉयडरी से, थोड़े थोड़े नेक में से थ्रेड निकल रहे हैं थोड़े थोड़े, और दुपट्टा जब उसका हाथ में आया ना, ओह माय गॉड, दुपट्टे की क्वालिटी जो गोटा उसमें लगा था, मतलब वो, तो मुझे समझ में आया कि ये जो है मेरे साथ हो गया धोखा, फ्रॉड हो गया मेरे साथ। ऑथेंटिक वो ऐप नहीं थी, जबकि कितनी बार बच्चे बताते हैं और सुना भी है कि ऐसे फ्रॉड्स हो जाते हैं। लेकिन वो होता है ना, जब दिमाग खराब होता है ना, जब आपका नुकसान होना होता है तो हो के रहता है। तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मतलब बड़ा इन द सेंस कि मनी वाइज तो चलो छोड़ो, लेकिन जो मतलब जानते समझते मैं बुद्धू बन गई ना, वो मुझे बड़ा बुरा लगा। कि जब पता भी है कि ये सब होता है, ये ऐसा करते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक की ऐप ऑथेंटिक नहीं होती है, नहीं लेना चाहिए, पता नहीं कैसे मैं बुद्धू बन गई। और आज भी मैं ये शेयर नहीं करती। आज मैंने क्यों किया, क्योंकि जब मैं ये काफ़ी सारी चीज़ें अपनी हाउस हेल्प से डिस्कस कर रही थी ना, तो उसने मुझे बताया कि और भी कोई इसका नोन है जहाँ वो काम करती है, वहां पर भी ऐसा ही हुआ है। तो मुझे लगा नहीं, अब मुझे इसका वीडियो जरूर बनाना चाहिए और बताना चाहिए कि आप मिंत्रा से लो, आप किसी और इस तरह की शॉपिंग ऐप से लेते हो तो वहां आप रिटर्न कर सकते हो, या फिर जाकर सीधा शोरूम से लो। क्योंकि जो ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इस तरह की जो डील्स दिखाते हैं, आने के बाद लूटते हैं ना, वो मतलब सच्ची में फ्रॉड होते हैं। आप कैसे आप पता लगाओगे, भाई मेरे हाथ में जब पार्सल आ रहा है तब भी मैं उसका टैग देख रही हूँ, सूट के ऊपर लगा हुआ है, वो बीबा का ही है, उनका जो मार्क होता है वो भी उसमें है। और जब मैंने सूट खोल के देखा तो वो टैग होता है जिसपे साइज लिखा होता है, उस पर भी बीबा मेंशन होता है, लेकिन वहां पे उसमें वो मेंशन नहीं था। और ये सब तो चेक मैंने उस पैकेट को खोलने के बाद किया ना, पहले थोड़ी मैं कर सकती थी, पेमेंट कर चुकी थी और उसके बाद क्या करती। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, प्रिंट अच्छा है, मुझे थ्रेड उसमें से निकल रहे थे थोड़े से, मैंने उनकी ट्रिमिंग की और मैंने कहा प्रिंट अच्छा है, रख लेती हूँ, कोई बात नहीं। और जब भी कभी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या आप कहीं से भी लेके आते हो, इवन मॉल से भी लेके आते हो, तो कपड़े क्या है, मेरी आदत तो ये है कि मैं पहले उनको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि कई लोगों ने ट्राई किया होता है उस ड्रेस को, तो मैंने उसको वॉश करने डाल दिया कि एक बार वॉश करके पहन लूंगी ना। सही बीबा का सूट तो है ना, प्रिंट तो सुंदर है। जब मैंने वॉश किया तो वो श्रिंक हो गया, स्लीव्स उसकी इतनी टाइट हो गई मुझे कि मैं बता नहीं सकती। मैंने उसको ये प्रेस की गट्टी में बांधा है और मैं सूट निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है सूट, ये देखिए, मैं आपको इसकी शर्ट दिखाती हूँ, डिज़ाइन इतना अच्छा। इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये जो यहाँ ये टैग है ना जिस पे ये XXL लिखा है, यहाँ पर बीबा लिखा होता है, लेकिन उस समय तो फोल्ड था तो नहीं समझ में आया। प्रिंट आप देखो कितना अच्छा है। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे इसके थ्रेड जो है ना वो ट्रिम कर दिए हैं, ये देखो। ये तो ऐसे नहीं मिलते हैं सूट ना, वो जो ब्रांड के सूट होते हैं वो एकदम फिनिशिंग उनकी इतनी अच्छी होती है। और जो ये मिरर है ना, ये फॉयल मिरर है, फेक वाले मिरर है। ऊपर से तो यहाँ से तो मुझे अभी भी ठीक सा आ रहा है, लेकिन स्लीव्स मुझे काफ़ी टाइट होगी। और बाद में मैंने देखा कि ये चीज़ भी ना, जो ये चीज़ है, ये भी मुझे टाइट है। पैंट मैं आपको दिखाऊँ इसकी, ये इसकी पैंट है, ये देखो। और नीचे से ऐसे सलवार जैसी बनी हुई है ये,
बीबा जो चीज़ सोच के मैंने ली थी ना वो नहीं है और श्रिंक हो गया वो अलग से। और दुपट्टे का आप क्वालिटी देखो कितनी थर्ड क्लास क्वालिटी है इस दुपट्टे की, कपड़ा देखो आप। और सबसे बड़ी बात ये देखो इसमें गोटा लगा हुआ है, कितना बेकार गोटा है ये। तो ये क्वालिटी तो बीबा की नहीं है। मेन बात ये था, अब जो मेरे साथ हुआ सो हुआ, लेकिन मेन बात ये थी मैं आपको ये बताना चाहती थी कि कभी भी मत लेना। हम जो जानते सोचते, जैसे मैं बुद्धू बन गई हूँ ना जानते सोचते, ऐसे प्लीज मत बनना। तो ये तो भाई धोखा हो गया मेरे साथ। अब मैंने इसको आयन कराकर जिसके काम आएगा मैं उसको दे दूंगी। बच्चे ये वीडियो देखेंगे ना जरूर फोन आएगा कि मम्मा आपको पता तो है ये फ्रॉड होते हैं, लेकिन अब समझ आ गई आगे से ऐसा कभी भी नहीं करना। भाई मैंने कानों को हाथ लगाया। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपने आसपास सफाई रखिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और मेरी तरह बुद्धू बिल्कुल भी मत बनिए। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे ब्रांड्स के जितने भी एप्स आते हैं उनसे शॉपिंग कभी मत कीजिए। मैंने गलती करी, आप ये गलती बिल्कुल मत करिए। बस इसी के साथ चलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।